ऑल राइट फ्रेंड, वेलकम टू दिस न्यू लर्निंग सेशन। क्या आपको कभी लगा है कि इतनी सारी टेक्निक स्ट्रेटजीज ये वो क्रॉस ओवर सीखने के बाद भी अगर आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा तो किस लिए नहीं हो रहा, या फिर क्यों कभी कभी सिर्फ ये स्ट्रेटजीज काम करती हैं और क्यों मैक्सिमम टाइम आपको मार्केट धोखा दे जाती है? देखिए, जो प्रॉब्लम है आज के इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने एक प्रीवियस वीडियो में आप लोगों से कमिटमेंट मांगा था कि अगर आप फ्री के वीडियोस को सिर्फ ऐसे नहीं देखेंगे कि इनमें कोई वैल्यू नहीं होती, तो मैं आपको ऐसी चीज़ सिखाऊंगा जिससे आपका ट्रेडिंग का लाइफस्टाइल बदल जाएगा। आपको खुद समझ आने लगेगी कि कहाँ मैं गलती करता था और कैसे उन गलतियों से अब मुझे बचना है। तो वेलकम, अगर आप सीरियस लर्नर हैं, अगर आप नए हैं मार्केट में, या फिर आप पहले से ट्रेड कर रहे हैं और आपको दिक्कत आ रही है मार्केट को समझने में। व्हेन आई से मार्केट, आई एम रेफरिंग टू एनी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट ऑप्शंस। तो यहाँ आपके लिए एक सोल्यूशन है। यहाँ हम लोग डेटा ओरिएंटेड तरीके से अब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आपको समझ आने लगेगा, दिखने लगेगा कि मार्केट में बड़ा प्लेयर कर क्या रहा है। तो सीरियसली अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो आपकी ट्रेडिंग लाइफस्टाइल बदल जाएगी। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। पहले इंपॉर्टेंट चीज़ हम समझ लेते हैं। देखिए, मार्केट में तीन टाइप के फेजेस होते हैं। एक होता है बुलिश फेस होता है, जिसमें बुल्स जो होते हैं वो हावी होते हैं। और फिर आता है बेरिश फेस आता है, जिसमें बियर्स हावी हो जाते हैं। एंड देन देर इज समथिंग कॉल्ड बैलेंस्ड फेस, जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे ना तो बुल्स कोई हावी होते हैं ना बियर्स हावी होते हैं। यहाँ दोनों के बीच में काइंड ऑफ साठ गांठ तरीके से ट्रेडिंग चल रही होती है, जहाँ पे कुछ प्रॉफिट अप साइड पे लॉक होता है, कुछ प्रॉफिट डाउन साइड पे लॉकिंग हो रही होती है। आज का दिन, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज की अगर हम निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करें तो हमें देखने को मिलेगा कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा बैलेंस थी, क्योंकि ये एक ट्रेंड पिक नहीं कर रही। मार्केट ट्रेंड कब पिक करती है? जिस टाइम पे इम्बैलेंस स्टेट, या फिर हम कहें जहां पे बुल्स हावी हो जाते हैं या बियर्स हावी हो जाते हैं, मार्केट वहीं पे ट्रेंड को पिक करना स्टार्ट कर देती है। बिल्कुल बेसिक टर्म में मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो जब मैंने कहा कि बुल्स हावी हो रहे हैं या बियर्स हावी हो रहे हैं, ये चीज़ें हम पता कैसे लगाते हैं? काफ़ी बार ट्विटर पे मैं जब कोई व्यू पब्लिश करता हूँ अपना, तो बहुत लोग पूछते हैं हाउ यू कम टू नो अबाउट इट। देखिए, एवरीथिंग ओरिजिनेट्स फ्रॉम डेटा। डेटा से ऊपर कुछ भी नहीं है मार्केट में। मार्केट इज ऑल अबाउट डेटा साइंस। और मार्केट में अगर आप डेटा को एनालाइज करना सीख जाते हैं, डेटा को समझना सीख जाते हैं, तो आपको मार्केट की डायरेक्शन एक एक पॉइंट चेंज होता नजर आ रहा होता है कि मार्केट कब रिवर्सल किस पॉइंट पे कैसे ले रही है और मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। तो उसके लिए कौन सा टूल यूज़ करना पड़ेगा? क्या हम यहाँ पे कोई पेड टूल की बात करने वाले हैं या फिर हम कोई पेड कोर्स की बात कर रहे हैं? नो। जो कमिटमेंट आप लोगों ने मुझे दिया है वो उस कमिटमेंट का एक पार्ट है, दैट यू विल से नो टू एनी पेड कोर्स। पेड कोर्स एक पागल बनाने का तरीका बन चुका है। आज की डेट में इंडिया में खुले सांड की तरह लोग घूम रहे हैं, जो हर कोई एक पेड कोर्स को अनाउंस करे बैठा है, मेंटरशिप के नाम पे, वेबिनार्स के नाम, सेमिनार्स के नाम पे। आपको इनको नो कहना है, क्योंकि आपका जो पैसा है वो एक मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, जिससे आपने उस पैसे से अर्निंग करनी है, फर्दर अर्निंग करनी है, ना कि उसको बांटते फिरना है मार्केट में किसी भी सज्जन को। तो यहां आपने क्लियर कट कहना है नो टू एनी पेड कोर्स एंड नो टू एनी टूल्स ऑल्सो, अनलेस रिक्वायर्ड। जब तक आपको रिक्वायरमेंट नहीं है टूल्स की, तब तक कोई महंगा टूल या कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने का आपको फायदा नहीं है। प्रॉफिट होगा क्या फिर हमारा? भाई, मैं पेड कोर्स नहीं अटेंड कर रहा, मैं कोई टूल की सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहा, क्या मेरा प्रॉफिट होगा? आई एम गिविंग यू माई वर्ड माई डियर फ्रेंड। अगर आप ये जो हम इनिशिएटिव अब स्टार्ट कर रहे हैं आज से, अगर इसको कंप्लीटली गो थ्रू करते हैं और जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिस करना सिखाऊंगा, अगर आप उसको सीरियसली लेके प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, आपको खुद दिखने लगेगा कि कैसे मार्केट में ऑल ऑफ अ सडन आपके जो लॉस मेकिंग ट्रेड्स थे, अब वो लॉसेस रिड्यूस होने स्टार्ट हो गए हैं, और जो प्रॉफिट मेकिंग पोजीशंस होती थी वो आपको बेटर रिटर्न्स देना स्टार्ट कर देंगी। ये मेरा कमिटमेंट है। आपका कमिटमेंट है कि आपने कोई पेड टूल को सब्सक्राइब नहीं करना, पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी है आपने कोई भी, और पेड कोर्स नहीं अटेंड करना। दूसरा, जो भी हम यहाँ सिखा रहे हैं इसको आपने फ्री का माल नहीं समझना, इसको आपने सीरियसली एक लर्निंग की तरह देखना है। मान के चलिए आप यहाँ पे एक सीरियस ट्रेडिंग जर्नी बिगिन कर रहे हैं आज से, ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट।
डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पहले आपको समझाना स्टार्ट करता हूं कि डेटा कैसे रीड किया जाता है बियर्स और बुल्स का। मतलब जहां पे हम कहते हैं कि बियर्स आज की डेट में हावी हो गए हैं या फिर बुल्स हावी हो गए हैं, ये हम कैसे करते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बियर्स और बुल्स की टसल जो है, जो हम कहते हैं इन दोनों के बीच में फाइट चलती है। लेट अस से वी हैव अ कार जिसको, या प्राइस की मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, कार का मैं एग्जांपल नहीं लेता। लेट अस से बुल्स को लगता है कि मेरे को मार्केट को ऊपर लेने जाना है, मुझे मार्केट को आज ऊपर की तरफ ले जाना है क्योंकि ये अपने एक फेयर प्राइस से नीचे है या मुझे बेनिफिट नजर आ रहा है अपसाइड पे। तो वो क्या करता है, एफर्ट पुट करता है एक पर्टिकुलर कैंडल में। यहाँ पे आपको कैंडल की डेटा एनालिटिक्स सिखाई जा रही है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। इन वर्ड से फैसिनेट मत होइए कि ये डेटा एनालिटिक्स के नाम यूज़ किया जा रहा है तो कोई बहुत फैसिनेटेड चीज़ है। सिर्फ डेटा की एनालिसिस को ही डेटा एनालिटिक्स कहते हैं। और जो आप कैंडल्स देख रहे होते हैं उसमें भी अगर आप डेटा को समझना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए कैंडल समझनी बहुत आसान होती है। तो पहले कैंडल का बैकग्राउंड समझिए कि कैंडल के अंदर हो क्या रहा होता है बुल्स और बियर्स के बीच में। तो लेट अस से फर्स्ट कैंडल के अंदर बुल्स ने अटेम्प्ट किया उसको आगे की तरफ ले जाने के लिए। अब बियर्स आएंगे पिक्चर में क्योंकि उनको लगता है कि ये फेयर प्राइस से ऊपर जा रहा है या फिर एक पर्टिकुलर प्राइस से ऊपर नहीं जाने देना चाहिए। वो अटेम्प्ट करेंगे इसको वापस नीचे की तरफ लाने की। बुल्स को लगता है कि हमें बेटर ऊपर ले जाना है, और बुल्स अगर हावी हो रहे हैं, मतलब बुल्स ज़्यादा तादाद में हैं, बुल्स की क्वांटिटी बेटर है मार्केट में, इन दैट केस बुल्स विल स्टार्ट पिकिंग अप अनदर राउंड ऑफ स्ट्रेंथ। तो वो क्या करेंगे, प्रीवियस कैंडल में जहां तक उन्होंने स्ट्रेंथ डिस्प्ले करी थी वो उसके फर्दर उसको ले जाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे रबर होती है, अगर आप रबर को स्ट्रेच करेंगे, आपने स्ट्रेच तो किया लेकिन क्या वो रबर इतनी रह गई या फिर वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई। तो आपने एफर्ट पुट किया, आपने फोर्स पुट करी, लेकिन वो वापस अगर उसी शेप में आ गई तो आपकी फोर्स जो आपने पुट करी थी वो नल हो जाती है, मतलब उसका कोई बेनिफिट नहीं रह जाता। सेम जो लॉजिक है ये अप्लाई करता है प्राइस की डायरेक्शन, प्राइस फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ प्राइस एक्शन की हम बात नहीं कर रहे, हम प्राइस फ्लो की बात कर रहे हैं। ओके, तो बुल्स ने कोशिश की कि मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा, और वो लाके यहाँ पे फर्दर जो पॉइंट ए था इसके अगले पॉइंट पे लाके इसको रोक लेता है। बियर्स इसको वापस नहीं ले जा पा रहे। उस केस में हम कहते हैं नाउ द बुल्स आर विनिंग। फिर बियर्स ट्राई करते हैं वापस ले जाने की, लेकिन फिर बुल उसको आगे तक लेके आता है और पॉइंट सी तक लेके आ जाता है। अगेन वी से बुल्स आर विनिंग। ये डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। ये प्राइस ए था, ये प्राइस बी है, ये प्राइस सी है, और जो सी प्राइस है वो ग्रेटर देन बी है और जो बी प्राइस है वो ग्रेटर देन ए था। मतलब बुल्स आर विनिंग इन द मार्केट एट दिस मोमेंट। बियर्स ने फिर से ट्राई करी, फिर से नहीं हुआ। बहुत क्लियर एग्जाम्पल है यहाँ पे कि कैसे बुल्स जीत रहे होते हैं, और यही एग्जाम्पल हम यूज़ कर सकते हैं बियर्स के लिए। कि बियर्स को अगर लगता है कि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी हायर पॉइंट पे है और उनकी तादाद बढ़ गई, मतलब बड़े प्लेयर्स मिल गए साथ में, और उन्हें लगता है हमें अब प्राइस को नीचे लेके आना है, तो वो एक प्राइस तक लेके आएंगे, इसको एक्स तक। फिर नेक्स्ट कैंडल में बुल्स ट्राई करेंगे कि प्राइस ज़्यादा नीचे ना आ जाए, लेकिन बियर्स की क्योंकि तादाद ज़्यादा है, बियर्स की पावर ज़्यादा, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वो इसको वाई तक लेके आएंगे, जेड तक लेके आएंगे, एंड फाइनल टारगेट तक वो अपने पहुंच जाएंगे। बहुत क्लियर पिक्चर है। जब ट्रेंड्स बनते हैं तो इसी टाइप के हमें डेटा पॉइंट्स मिलते हैं जहाँ पे एक नया हाई बन रहा होता है, जिसको आपने शायद हायर हाई और लोअर लो के फॉर्म में प्रीवियसली सीखा है, लेकिन इनके पीछे का लॉजिक आप नहीं समझते, इसलिए फिर गलती होती है। बहुत बेसिक चीज़ आपने सीखी लेकिन इसके पीछे का लॉजिक समझे। अब आती है बात, बुल्स ने अटेम्प्ट किया पॉइंट ए तक आने का और वो सक्सेसफुल रहे। बियर्स ने अटेम्प्ट किया और इन्होंने क्या किया, कैंडल की जो क्लोजिंग हुई वो ए से नीचे कर दी, मतलब अब बी जो है ए के पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया। लेकिन जहां से फर्स्ट कैंडल में बुल्स ने अटेम्प्ट किया था इसको लाना, वो जो पॉइंट था 0 पॉइंट, अगर हम इसको रेफर करें, बियर्स अभी भी इस पॉइंट के पीछे नहीं जा पाए। मतलब रबर था, रबर को स्ट्रेच किया गया, रबर इतनी पोजीशन में रह गया, लेकिन ना इतनी पोजीशन में रहा ना ओरिजिनल पोजीशन में आया। इसका मतलब कुछ स्ट्रेंथ हमें डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। किसका स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है? बुल्स का। बुल्स ने अभी भी जिस पॉइंट से लेके स्टार्ट किया था,
एक प्राइस को अप साइड पे ले जाना, वो अभी भी उस प्राइस को उसके नीचे क्लोजिंग नहीं होने दे रहे, जिसकी वजह से बियर्स जीत नहीं पा रहे, बट दे आर अटेम्प्टिंग टू विन। यहां पे अटेम्प्ट किया जा रहा है, विन नहीं हो पा रहा बियर्स का। बियर्स ने फिर से अटेम्प्ट किया पीछे की तरफ लाने का, लेकिन फिर बुल्स इसको वापस ऊपर लेके आए और इसी पॉइंट पे क्लोज कर दिया लाके। तो क्या यहाँ पे बियर्स जीत गए? क्योंकि ये जो 0 पॉइंट था इसके ये प्रीवियस पॉइंट के नीचे की तरफ ले गए थे, तो क्या जीत गए? नहीं। क्यों नहीं जीते? क्योंकि बियर्स ने एक अटेम्प्ट किया है। देखिए, अटेम्प्ट में और रिटेनिंग में बहुत डिफरेंस होता है। मतलब प्राइस को अटेम्प्ट करना नीचे ले जाने का और उसको रिटेन भी कर लेना, ये स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ का डिस्प्ले है। मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं किसी चीज का, वो डिस्प्ले ऑफ स्ट्रेंथ है, बट क्या मैं उतनी स्ट्रेंथ मेंटेन कर पा रहा हूं कि मेरे फेवर में ट्रेंड हो जाए या मेरे फेवर में डायरेक्शनल मूवमेंट स्टार्ट हो जाए? अगर वो नहीं हो पा रहा, देन आई एम फेलिंग। लेकिन अगर मैं मेंटेन कर लेता और उस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग तक रख लेता, तो मैं जीत गया था, तो बियर्स जीत जाते। यहाँ नहीं हो पाया तो बियर्स नहीं जीत पाए। अब बियर्स ने यहाँ पे फिर अटेम्प्ट किया, लेकिन बुल्स इसको आगे की तरफ खींच के ले आए और यहाँ क्लोजिंग कर दी। इट बिकम्स पॉइंट सी। नाउ हु इज विनिंग सिंस बिगिनिंग? 0 पॉइंट से कौन जीत रहा है? यहाँ पे बुल्स जीते। यहाँ पे बुल्स जीते नहीं थे, लेकिन उन्होंने रोक दिया बियर्स को वापस ले जाने से, और फिर उन्होंने नेक्स्ट कैंडल में अटेम्प्ट किया और फिर से वो जीतना स्टार्ट हो गए। दिस इज ऑल अ गेम ऑफ हुज विनिंग इन द मार्केट, और हम लोग उन्हीं के साथ अलाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं। और कम्स द पॉइंट, अगर हम इसको कैंडल स्टिक की फॉर्म में देखें तो ये कैसा दिखेगा? लेट अस अंडरस्टैंड कैंडल्स में ये कैसा दिखेगा। देखिए, आज मार्केट में ओपनिंग हुई अप साइड के ऊपर। अब यहाँ अप साइड के ऊपर अगर ये जो प्रीवियस पॉइंट था, क्लोजिंग पॉइंट था, अगर ये इसके ऊपर रह जाता, हु वुड हैव बीन विनिंग? कौन जीत रहा होता? यहाँ पे बुल्स जीत जाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये प्राइस नीचे की तरफ चलता चला आया, यहाँ पे क्लोजिंग हुई। तो यहाँ कौन जीत रहा था? बियर्स जीत रहे थे। अगेन नेक्स्ट कैंडल में बुल्स ने अटेम्प्ट किया इसको वापस ऊपर लाने का, बट दे फेल्ड। तो यहाँ पे कौन जीत रहा था? यहाँ कोई नहीं जीत रहा था, क्योंकि जहां तक की स्ट्रेंथ डिस्प्ले हो गई ऑलरेडी, मतलब जो क्लोजिंग प्राइस था प्रीवियस कैंडल का, वहां तक बियर्स ने अपनी स्ट्रेंथ का डिस्प्ले किया, मेरे में स्ट्रेंथ है यहां तक लाने का प्राइस को नीचे। लेकिन बुल्स ने अटेम्प्ट किया, बियर्स ने अटेम्प्ट किया, ये प्राइस के नीचे नहीं आ पाए, तो यहां कोई नहीं जीता इस कैंडल के अंदर। फिर अगली कैंडल स्टार्ट हुई, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट था ए बियर्स के हिसाब से। अब इस कैंडल में फिर से बियर्स ने नीचे ले जाने इसको स्टार्ट किया और यहां तक अपने प्राइस को मेंटेन भी कर दिया। मतलब बुल्स का कोई अटेम्प्ट ही नहीं हो पाया, इतनी स्ट्रेंथ थी बियर्स के अंदर, और इन्होंने अचीव कर लिया पॉइंट बी। अब यहाँ पे कौन स्ट्रेंथ में है? यहाँ पे बियर स्ट्रेंथ में है। तो अगर आप लोग यहाँ पे बुलिश ट्रेड रखते हैं, बहुत बेसिक लेवल पे है, अभी इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेडी हो गए हैं कल से ट्रेड करने के लिए। ये पूरा कोर्स करना पड़ेगा, भागना नहीं है इस कोर्स को कंप्लीट करे बिना। ओके, तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट पता चल गया कि स्ट्रेंथ किसकी है और कितनी है, ज़्यादा किसकी है और कम किसकी है स्ट्रेंथ। फिर बुल्स ने अटैम्प्ट किया, पहले बियर्स ने अटैम्प्ट किया नीचे लाने के लिए, लेकिन बियर्स फेल हुए, बुल्स ने अप साइड पे ले आए। लेकिन जो इसकी क्लोजिंग थी, जहाँ से ये बिगिन हुई थी कैंडल, ओपन हुई थी जहाँ पे, वो पॉइंट अभी भी सेफ है। जहाँ से बियर्स ने प्रीवियस डिस्प्ले ऑफ स्ट्रेंथ किया था, वो पॉइंट अभी भी सेफ है। तो ये 0 पॉइंट बन गया फिर से, और ये पॉइंट ए आ गया। बुल्स ने अटैम्प्ट किया ऊपर जाने को, फेल होते रहे, बियर्स ने फिर से अटैम्प्ट करना स्टार्ट किया, और वो इस पॉइंट के ए के नीचे लाके अनदर कैंडल को क्लोज कर देते हैं। दिस बिकम्स बी। हु इज विनिंग? बियर्स आर विनिंग। अब ये डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कीजिए। एक प्राइस अचीव हुआ, उस प्राइस का जहाँ से ओपनिंग था 0 पॉइंट था, वहाँ तक जाने की बुल्स ने अटैम्प्ट करने की कोशिश करी, फेल हो गए। लेकिन जो अचीव हो चुका था, जिस डेटा पॉइंट तक बियर्स ने अपनी स्ट्रेंथ डिस्प्ले कर दी थी क्लोजिंग टाइम तक, हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे करें, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे इसको पिक करके देखिए, तो बियर्स ने जहाँ पे डिस्प्ले कर दिया कि मेरी स्ट्रेंथ है, उस डेटा के नीचे क्या क्लोजिंग फर्दर करी जा सकती है ताकि हम कह सके बियर्स अपनी स्ट्रेंथ को रखे हुए हैं? यस, वो होता हमें नेक्स्ट कैंडल में नजर आया, फिर से होता नजर आया, फिर से, फिर से, फिर से। ये वाली लास्ट कैंडल थी जहां तक बियर्स अपनी स्ट्रेंथ को डिस्प्ले कर रहे थे।
तो यहाँ पे अगर आप बुलिश ट्रेड लेके बैठे थे होप में कि अरे मार्केट तो ट्रैप बना देगी, इसके ऊपर मेरे को पता है वापस चढ़ेगी, तो मार्केट ने आज आपको परेशान किया। लेकिन जिन लोगों को बेसिक समझ आती है, जिन लोगों को स्टॉक मार्केट का बेस समझ आता है, वो ऐसी ब्लंडर नहीं करते, वो गलती नहीं करते ऐसे। तो यहाँ पे अब हमें एक लेटेस्ट पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ मिल गया कि मार्केट में बियर्स ने यहाँ तक स्ट्रेंथ दिखाया और ये पॉइंट जीरो बन गया। नेक्स्ट कैंडल में बुल्स ने अटेम्प्ट किया ऊपर जाने के लिए, बियर्स कोई स्ट्रेंथ नहीं मेजर दिखा पाए और बुल्स ने इसके जो जीरो पॉइंट जहां से लेटेस्ट स्ट्रेंथ डिस्प्ले स्टार्ट हुआ था उसके ऊपर की क्लोजिंग दे दी। नाउ हुज विनिंग? बुल्स आर विनिंग। बट कैन वी से द बुल्स हैव वन एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ ट्रेंड? नहीं, दिस इज द फर्स्ट कैंडल, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। यूजुअली मार्केट में 3 अटेम्प्ट्स तक जाता है, हम लोग 2 अटेम्प्ट्स मिनिमम लेके चलते हैं कि 2 अटेम्प्ट्स होने के बावजूद मार्केट में अपसाइड की डायरेक्शन कंफर्म होती है। दिस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू चेंज द डायरेक्शन, देन देर विल बी अ कंफर्मेशन दैट द डायरेक्शन हैज चेंज्ड। सो यहाँ पे हमें अटेम्प्ट दिख गया और वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गया बुल्स का। इसके बाद क्या हुआ? बियर्स ने ट्राई किया, बुल्स ने ट्राई किया और ये कैंडल कहीं भी क्लोज नहीं हो पाई। दोनों में से कोई भी नहीं जीत रहा था। लेकिन नेक्स्ट कैंडल अगर आप नोटिस करें, बुल्स ने फिर से विनिंग स्टार्ट कर दी अपनी। मतलब यहां अटेम्प्ट हुआ, यहां पे कंफर्मेशन मिल गया कि अब ये जो ट्रेंड है ये रिवर्स होने जा रहा है। नाउ दिस इज रिवर्सिंग, क्योंकि हमें डेटा पॉइंट जो है वो अब हायर साइड पे मिल रहा है। जो प्रीवियस बियर्स की स्ट्रेंथ की डिस्प्ले था उसके ऊपर की क्लोजिंग हुई, फिर उसके ऊपर की क्लोजिंग, तो अब यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि बुल्स सीरियस हैं अपने अटेम्प्ट को लेके। नेक्स्ट फ्यू कैंडल्स के यहाँ पे भी बुल्स ने अपर साइड पे क्लोजिंग करी और नेक्स्ट फ्यू कैंडल्स अगर आप नोटिस करें, काफ़ी बार अटेम्प्ट किया गया जीरो पॉइंट को ब्रेक करने के लिए, जो बुल्स का जीरो पॉइंट था इस वाली लेटेस्ट कैंडल में, लेकिन फेल होते चले गए बियर्स। तो यहाँ क्लियर होता नजर आ रहा था कि बियर्स अब फेल हो रहे हैं, अब बुल्स की फिर से बारी आएगी। या तो बियर्स इसके नीचे लाके क्लोजिंग दे दें, हम समझ जाएंगे कि बुल्स ने बस 2 कैंडल अटेम्प्ट किया और हार गए। ऐसा हुआ नहीं, बुल्स ने ताकत दिखाई और उसने फिर से अपसाइड पे ले जाना स्टार्ट कर दिया। फिर से नेक्स्ट कैंडल में अपसाइड पे ले जाना स्टार्ट कर दिया और वो जीतता नजर आ रहा था। अब ये इंटरेस्टिंग कैंडल थी। यहाँ पे बियर्स ने डिस्प्ले किया स्ट्रेंथ का और उसने जो जीरो पॉइंट था इसके ऊपर, इसके नीचे की तरफ क्लोजिंग भी दे दी। मतलब ये क्या हुआ? अटेम्प्ट। और हम किस चीज़ की वेट कर रहे हैं? कंफर्मेशन की, दैट बियर्स शुड बी विनिंग। ऐसा नहीं है कि एक बार आए स्ट्रेंथ दिखा के चले गए, यू शुड बी विनिंग ऑल्सो। इसके फर्दर एक और नीचे की तरफ लेके आओ ताकि हमें कंफर्मेशन मिले यू आर सीरियस अबाउट दिस मूव। ऐसा हुआ नहीं और बुल्स ने फिर से स्ट्रेंथ दिखानी स्टार्ट करी, इसके ऊपर की क्लोजिंग दी, फिर इसके ऊपर की क्लोजिंग दी एंड इट कंटिन्यूड टू मूव अप। बियर्स ने अटेम्प्ट करते रहे लेकिन विनिंग नहीं हो पा रही थी। देर आर सर्टन ट्रिकी सिचुएशन जहां पे आप कैच कर, मार्केट आपको कैच कर सकती है, लाइक दिस वन। यहां पे अगर आप नोटिस करें, बियर्स ने अटेम्प्ट किया जीरो पॉइंट से और उसके बाद इसने कंफर्मेशन भी दिया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में बुल्स ने फिर से कंफर्मेशन को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ओ, बियर्स का अच्छा अटेम्प्ट था, जीत नहीं पाए। और इसको हम हैंडल कैसे करते हैं ट्रेडिंग टाइम पे? यही चीज़ें पूरी की पूरी आपको ब्रेकर कैंडल टेक्निक, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये सारी ब्रेकर कैंडल टेक्निक है। ये उसका बेस है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ABC है। एंड यू विल लर्न हाउ टू राइट एसेज विद दैट ABC। तो यहाँ पे कैसे इन चीज़ों को हैंडल करना होता है, ये सब चीज़ें आपको ब्रेकर कैंडल टेक्निक में आएंगी। मैं आपको किसी भी एक पर्टिकुलर लेक्चर में ओवरलोड नहीं करूंगा इन्फॉर्मेशन से, इसलिए आप जो आज आपने समझा है अभी तक, इस चीज़ को आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए कहाँ से स्टार्ट हुई थी मार्केट, कहाँ पे पहुंची है और आखिरी में डिस्प्ले ऑफ स्ट्रेंथ किसका नज़र आ रहा है हमें। यू जस्ट हैव टू फाइंड किसका डिस्प्ले ऑफ स्ट्रेंथ है। ब्रेकर कैंडल टेक्निक के अपने रूल हैं, इसको हम शॉर्ट में BCT कहते हैं। ये रूल्स को हम समझेंगे आने वाले वीडियोस में, लेकिन आज आपसे जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। हाउ टू प्रैक्टिस, मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। जो काइंड ऑफ इम्पेशेंट पीपल होंगे वो चले गए होंगे, लेकिन अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं, आई सैल्यूट यू गाइस, क्योंकि इट सीम्स दैट यू आर सीरियस अबाउट लर्निंग एंड यू आर फाइंडिंग दिस लर्निंग इंटरेस्टिंग। एंड आई कैन अश्योर यू कि आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको मार्केट में जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसलिए
फर्स्ट मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, दैट्स अ पे बैक फॉर जो भी आज आप लर्न कर रहे हैं, इसके लिए पे बैक है, लाइक कीजिए। दूसरा मेरा आपसे बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चाहे अपने ट्विटर अकाउंट पे कीजिए, चाहे अपने यूट्यूब चैनल पे कीजिए। इस वीडियो के लिंक को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में जितना हो सके, ताकि ये नॉलेज, नहीं तो यही नॉलेज फिर पेड में कन्वर्ट हो जाती है, बाद में किसी ना किसी पर्सन द्वारा ये पेड में ऑफर होती है। तो ये दो चीज़ें प्लीज़ ज़रूर कीजिए। नाउ जो प्रैक्टिस करनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कैसे करनी है, कल से आपने किस चीज़ पे प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट डे, जो डे 1 रहेगा प्रैक्टिस करने का, उसमें आपने पहले तो सिर्फ बेसिक देखना है कि क्या चल रहा है। कल आपने ट्रेड नहीं करना है, अपनी ट्रेडिंग की अर्ज को कंट्रोल में रखना है, कल आपने पेशेंस रखनी है। कल आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे ये समझने के लिए when the bulls are winning, when the bears are winning, बुल्स कब जीते, बियर्स कब जीते, कब बियर्स बीट हो गए इमीडिएटली आफ्टर कंफर्मेशन और कब बुल्स बीट हो गए आफ्टर कंफर्मेशन। और उससे पहले एक चीज़ और, आज शाम को या रात को या कल सुबह उठ के पहले आपने निफ्टी का चार्ट ओपन करना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, और आपने एनालाइज करना है कहाँ पे बुल्स की स्ट्रेंथ थी, कहाँ तक वो नज़र आई, कहाँ पे बियर्स की स्ट्रेंथ थी और कहाँ तक वो नज़र आई। फिर बुल्स ने कैसे स्ट्रेंथ दिखानी स्टार्ट करी और कैसे वो अपसाइड पे लेके जाते हैं, कहाँ पे बियर्स ने दोबारा से अटेम्प्ट किया लेकिन फेल हो गए। ये चीज़ें आपने चार्ट पे समझना है। ये समझने के बाद कल का जो चार्ट बन रहा होगा लाइव मार्केट में, क्योंकि ये तो बना हुआ चार्ट है डियर, इस पे तो कोई भी समझा देगा आगे। कल जब चार्ट बन रहा होगा, बिना ट्रेड करे आपने सिर्फ ये पहले प्रैक्टिस करनी है, कौन जीत रहा है मुझे पता लगाना आना चाहिए, हु इज़ विनिंग द मार्केट। ट्रेड नहीं करना, ट्रेड करने के अपने रूल्स होते हैं, ट्रेडिंग मैं आपको करवाऊंगा, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, लेकिन उसके अपने रूल्स हैं, वो आपको जल्दी बताए जाएंगे अपकमिंग वीडियोस में। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अगर आप नए हैं इस चैनल पे, डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ कैंडल्स, ABC एब्सोल्यूट ब्रेकर कैंडल एंड रिलेटिव ब्रेकर कैंडल, जिनसे ट्रेंड पता लगाए जाते हैं। और सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम लोग रूल्स डिस्कस करेंगे, और आगे आने वाले वीडियोस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस होने वाली है, निफ्टी के 8 टाइप ऑफ ट्रैप्स होते हैं। देर आर 8 टाइप्स ऑफ ट्रैप्स इन निफ्टी। इन ट्रैप से कैसे बचा जाता है, बाय सिंपली यूजिंग ब्रेकर कैंडल टेक्निक। कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करना, कोई आपने रॉकेट साइंस नहीं लगानी, सिंपल एनालिटिक्स से आप लोग कैसे निफ्टी के 8 टाइप्स ऑफ ट्रैप्स से बच सकते हैं, ये आने वाले वीडियोस में भी डिस्कस होने वाला है। तो प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।